जब उसके द्वारा इतनी तगड़ी व्यवस्था तुम्हारे साथ कर दी गई, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मन शांत हो, ऋजु हृदय हो। अच्छा मन रखो, अच्छे विचार रहेंगे। अच्छा विचार रहेगा, अच्छा शरीर रहेगा। अच्छा शरीर रहेगा, निरोगी जीवन होगा। अगर बुरा मन होगा तो बुरे विचार होंगे, बुरे विचार होंगे तो बुरा शरीर होगा, बुरा शरीर होगा तो बुरा जीवन होगा। ये तो सब मन पर निर्भर है। मन ही हमारा दारोमदार है आदमी के संपूर्ण जीवन की व्यवस्थाओं का। प्रकृति पर भरोसा रखिए और उन बातों को भूलने की कोशिश कीजिए जो बातें आपके मन को अशांत कर रही है। भूल जाइए उनको। किसी ने आपके साथ दगा किया, कोई आपके रुपये दबा गया, किसी ने आपके साथ गलत तरीके से आपसे पैसा कमा लिया, कोई आपके साथ गलत काम कर बैठा, किसी ने कभी आपके साथ गलत व्यवहार कर लिया, भूल जाइए। लोग कहते हैं कि हमारी एक आदत है और वो भूल जाते हैं हम लोग। कई बार फ्रिज खोलते हैं और हम भूल जाते हैं क्यों खोला। बताओ, होता है ना। कई बार गली के बाहर निकल जाते हैं और भूल जाते हैं किधर जाना है। कई बार चक्कू उठा लेते हैं और भूल जाते हैं क्या सुधारना। कई बार किचन में जाते हैं और भूल जाते हैं क्यों आए। अरे भैया कुछ लेने आया था, दिमाग से निकल गया, क्यों आया। भूलने की आदत है ना। इस भूलने की आदत को बरकरार रखिए और बढ़ाइए। अगर आपकी भूलने की आदत है तो ये अच्छी बात है। इस भूलने की आदत को बढ़ाइए और केवल इतना सा काम कीजिए, मेरे कहे ही सही, केवल इतना सा काम कीजिए। आपके साथ अगर किसी ने बुरा व्यवहार कर दिया है तो उसे भूल जाइए, बुरी यादों को भूल जाइए। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो प्लीज आपको मेरी सौगंध, आप भूल जाइए। अगर आप भूल जाएंगे तो आप बहुत सुखी होंगे। अगर आप भूल जाएंगे उसको तो आप बड़े सुखी होंगे। उन बातों को भूल जाइए जो आपके मन को अशांत कर रही है और हर समय मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। यूं मुंह लटकाए मत पड़े रहिए। मैं देखा करता हूं लोग जैसे माला जप रहे हैं ना, आप कैसे जपेंगे, यूं बैठ जाएंगे, यूं के अरे भाई भगवान को भी याद करे तो मुंह को लटकाए। मुंह को सीधा करके करोगे, मुस्कुराते हुए करोगे तो मुस्कान मिलेगी। अब तुम लटकाए हुए यूं मुंह लटका कर आदमी माला जप रहा। कुछ बच्चे होते हैं यों लटक के फिर पढ़ाई करेंगे। जीवन के हर पल को मुस्कान से भरकर रखिए। परिस्थितियां बदलती चली जाए पर मुस्कान को अपने जीवन से खोइए मत। हर समय मुस्कुराते रहिए। अरे भाई मुस्कुराने में पैसा थोड़ी ही लगता है किसी का। एक बार मुस्कुराइए तो, एक बार मुस्कुराइए, देखा आप कितने सुंदर लग रहे हैं। एक बार आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराइए, आपको पता लगेगा आप कितने सुंदर हैं। अभी तक तो आप कहते हैं वो मुझसे ज्यादा सुंदर, वो सुंदर है, वो सुंदर है। जिस दिन आप आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप कितने सुंदर हैं। याद रखना, काले से काला चेहरा, काले से काला चेहरा जब मुस्कुराता है सुंदर लगता है। याद रखना, काले से काला, जिसके आंख नाक कान सुंदर नहीं है, ऐसा हपसी आदमी भी पर अगर मुस्कुराता है ना तो मुस्कुराता हुआ काला चेहरा भी अच्छा लगता है और तनाव चिंता में लटका हुआ गोरा गट चेहरा भी बूंदा लगता है। वो यूं उदास होकर लटक के बैठ जाएंगे, लगेगा जैसे कोई चूना पड़ा है, गोरा रंग पड़ा है, क्या है पता। अरे भाई जिंदे हो तो जिंदगी की पहचान हो। जिंदगी में साथ साथ रहना कोई खास बात थोड़ी है। मुर्दे शमशान में साथ साथ रहते हैं, कब्रिस्तान में साथ साथ रहते हैं, लेकिन वो आपस में बोलते नहीं, वो मुस्कुराते नहीं, वो एक दूसरे को गले नहीं लगाते, हाथ नहीं मिलाते एक दूसरे से। हमने तो अपनी जिंदगी को घर में रहकर भी मुर्दा जिंदगी बना दी है। घर में रहते और मुर्दों की तरह रहती है। देरानी जेठानी के आपस में दोनों बोलते नहीं है, वो इधर मुंह किए, वो इधर मुंह किए। भाई भाई, उसका उधर मुंह, इसका उधर मुंह। देरानी जेठानी आपस में मन मुटा, जेठानी देरानी को देखे मुंह उधर कर ले, जेठानी दिरानी को देखे वो उधर मुंह कर ले। ननंद भाभी आपस में मन मुटा, मैं उनसे बात नहीं करते। मैं जानता हूं एक देवर भाभी को, हमसे काफी करीबी है, वो आपस में बात नहीं करते। 5 साल बीत गए उनको, एक घर में रह रहे हैं। जैसे देवर को अगर खाना भी चाहिए ना तो वो अपने भाभी के बच्चे को, अपने भतीजे को कहेगा कि मम्मी को बोलो मुझे खाना दे। वो सीधा नहीं कहेगा। पानी भी पीना हो तो सीधा भाभी को नहीं कहेगा पानी दो, बस मन मुटाव बढ़ा लिया। अब वो साथ तो रह रहे हैं पर वैसे ही रह रहे हैं जैसे कब्रिस्तान में मुर्दे रह रहे हैं, जो साथ साथ हैं लेकिन इसके बावजूद बोलते नहीं, बतियाते नहीं, मुस्कुराते नहीं, हाथ मिलाते नहीं, खुशियां मनाते नहीं, कब्रों में बैठे हैं, मुर्दों की तरह जिंदगी जी रहे हैं हम लोग अपने घरों में। मुस्कान से जियो,
मन की शांति, हृदय की सरलता मुक्ति के द्वार तक पहुंचने से पहले जरूरी है आदमी अपने जीवन के हर पल को मुस्कान से जिए। याद रखो, मुस्कान चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाती है और गुस्सा चेहरे के सौंदर्य को मिट्टी में मिला देता है। याद रखना, मुस्कान हमारे चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाती है और गुस्सा हमारे चेहरे के सौंदर्य को मिट्टी में मिला देता है। अब आप सोच लो, ब्यूटी पार्लर जा करके वो 250 रुपये लगा के चेहरे की सुंदरता बढ़ाओगे, और वो ब्यूटी पार्लर में जाकर भी अगर आ गए, वो ये अटरम पटरम क्या यहाँ सब लगाते हैं, यहाँ वहां सब लगो के ये बाल अप टू डेट करके ये वो करके टनाटन बन के आ गई, पर किसी ने कोई 2 बात कह दी और वो मुंह लटका के उदास होकर बैठ गई। अब वो यूं बैठी है, बुत बनकर बैठी है। क्या बनकर बैठी है? बुत बनकर बैठी है। अब सोचो, वो ब्यूटी पार्लर में जाके भी आ गई, तब भी वो लग रहा है जैसे बूंदी लग रही है। पर अगर बाथरूम में नाके आ जाओ, वही बहुत है। ब्यूटी पार्लर की कहां जरूरत है, बाथरूम ही काफी है अपने लिए। नाके आ गए, बाहर आए, बालों को यों किया, मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। आप देखना, मुस्कुराते हुए होठ बिना लिपस्टिक लगाए बहुत सुंदर लगते हैं, और गुस्से में भरे होठ अगर लिपस्टिक भी लगाए हों तो ऐसा लगता है खून पी जाएगा ये। ठीक है ना? तो मुस्कान को जीवन से जोड़िए, गुस्से को जीवन से हटाइए। हमारे मन की शांति के 4 शत्रु हैं: घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ। ये सब हमारे मन की शांति को भंग करते हैं। ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे शत्रु हैं। आज का जो सूत्र वो हमें यही तो सिखा रहा है, मन शांत हो। पहली बात क्या समझ में आई? मन क्या हो? हर हाल में जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए वो एक ही चीज है, और वो है मन की शांति। मन की शांति जिसे हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जिसे जीवन में बचाकर रखा जाना चाहिए, वो है अपने जीवन की मन की शांति। अगर मन की शांति को आपने बरकरार रखा, अगर मन की शांति को आपने जीवन से जोड़कर रखा, अगर मन की शांति को जीवन में आपने समावेश करके रखा है, तो मानकर चलिए आप अपने जीवन में शांति के मालिक रहेंगे, शांत मन के मालिक रहेंगे। और अगर मन की शांति को जीवन से न जोड़ा तो अपार संपत्ति, अपार धन, वैभव सब कुछ आपके पास है, पर मन अगर अशांत है तो सब कुछ व्यर्थ है। नंबर 1, मन शांत कीजिए। नंबर 2, हृदय को सरल रखिए, कुटिल मत रखिए। बड़ी चालाक होते हैं कुछ लोग, इतने चालाक प्रकृति के होते हैं, इतने घात प्रकृति के होते हैं, इतने घाघ होते हैं, ऐसे लगता है जैसे बस इनसे बच के रहो। इतनी चालाक प्रकृति के होते हैं। अपने हृदय को कुटिल रखने की बजाय कैसा रखिए? सरल रखिए। अपने हृदय को कुटिल मत रखिए, अपने हृदय को हमेशा सरल 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 रखिए। सामने वाला झुके इससे पहले आप झुके रहिए। याद रखिए, दुनिया में अकड़ कर रहने वाला कभी महान नहीं होता। दुनिया में महान वही होता है जो सरल रहता है, जो अकड़ कर चलता है वो औरों को देखता है, जो झुक कर चलता है वो अपने हृदय में बैठे परमपिता परमेश्वर को देखता है। अपनी नजरों को नीचे रखो, अपने जीवन में विनम्रता रखो, अपने हृदय में सरलता रखो, सौम्यता रखो, व्यवहार में शालीनता रखो, भीतर में कुटिलता मत रखो। प्रेम और सद्भावना की भावना से जीने की कोशिश करो। मन शांत हो, ऋजु हृदय हो वीत मोह अहो दशा। और इतनी आत्म भावना में जियो, इतनी आत्म भावना में जियो। हूं तो आत्मा छू जड़ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं कोई शरीर नहीं हूं। मैं आनंद घन सदा आनंद रूप हूं, चिदानंद स्वरूप हूं। मैं शिव स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। मैं आत्म भाव में जीने वाला हूं, मुझे जड़ पदार्थों से कोई संबंध नहीं। रे आत्म तारो चंद्र प्रभ चिन्मय बनो, सर्वात्म में समदृष्टि दो, चैतन्य ज्योतिर्मय बनो। हे जीव, अब तो अपनी आत्मा को तारने की सोच। बहुत जी लिया संसार में, बहुत जी लिया मोह और माया में। इस माया की ठगिनी में इतने भ्रमते रहे, इतने घूमते रहे, बहुत जी लिए मोह माया ममता को। अब तो थोड़ा समता में आओ, अपनी आत्मा को तारने की कोशिश करो, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करो, अपने जीवन में मुक्ति के उपाय ढूंढने की कोशिश करो।
बहुत जी लिए, दुनियादारी में बहुत जी लिए। कोई अंत है क्या? कोई अंत है? पहले आप अपने बच्चों की पुतलियां साफ करते थे, अब बूढ़े हो गए तो पोतों के पुतलियां साफ कर रहे हैं। वही चल रहा है, वही जीवन में दोहराया जा रहा है, वही चल रहा है। सोचो अपनी आत्मा को कब तारोगे भाई? जब जवान थे तो सोचते थे बुढ़ापे में कर लूंगा, और जब बुढ़ापा आ गया तब अब तो अपनी व्यवस्था करो, अब तो अपनी मुक्ति की व्यवस्था कर लो साधक, अब तो अपने आत्म साधना की व्यवस्था कर लो, अपने सदगति की व्यवस्था कर लो। अरे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सदगति के लिए दूसरे लोग प्रार्थना ना करें, अभी तो अपने जीवन को इतने महान तरीके से जियो कि अपनी सदगति की व्यवस्था खुद करके जाओ। ईश्वर से 2 चीजें मांगो, केवल 2 चीजें मांगो। नंबर 1, भगवान से कहो, भगवान जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझे सन्मति देना। क्या देना? ईश्वर से 2 चीजें मांगना। कल मंदिर में जाओ तो नंबर 1, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझे सन्मति देना, और जब मैं मरकर तुम्हारे द्वार पर आ जाऊं तो मुझे सदगति देना। बस 2 काम करना, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। पहला काम प्रभु करना कि मुझे सन्मति देना, और दूसरा काम करना प्रभु कि मुझे सदगति दे देना जब तुम्हारे द्वार पर आ जाऊं। ये 2 काम प्रभु तुम कर देना, बाकी सारे काम मैं खुद ही कर लूंगा। आभा मिले कैवल्य की, मन शांत हो ऋजु हृदय हो वीत मोह अहो दशा। आभा मिले कैवल्य की आभा अंतर्मन में प्रकट हो, अंतर्मन में जागृत हो, ऐसी स्थिति हो, और अपने मुक्त चेतस दशा को जियो। सबसे मुक्त हो जाओ, जी लिए मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी 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 मेरी। आखिर कब तक करते रहोगे मेरी मेरी मेरी? ये मैं और मेरे के झमेले में बहुत जी लिए, इनसे बाहर निकलो। ना कोई तेरी ना कोई मेरी, ये सब तो हेरा फेरी है। ना कोई तेरी ना कोई मेरी, ये सब तो हेरा फेरी का खेल है। बहुत जी लिए से हेरा फेरी में। अब तो अपने आप को संसार सागर से पार निकालने की कोशिश करो, ऊपर उठाने की कोशिश करो, बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर अब भी बाहर निकलने की कोशिश न करी, आत्म भावना में न उतरे, अपने आत्मा को उतारने की कोशिश न की, तो याद रखना भाई, इस दुनिया में आत्मा के साथ केवल आत्मा जाती है और कुछ भी नहीं जाता। सब कुछ यहीं रह जाए। बेटी के लिए बहुत किया, बेटा यहीं रहेगा। पोते के लिए बहुत किया, पोता यहीं रहेगा। परिवार के लिए बहुत किया, वे सब यहीं रहेंगे। इन सब की बहुत सोच ली और सोच कर अपने मन को अशांत करते रहे। अब तो अगर सोच सको तो अपने आप के बारे में सोचने की कोशिश करो, खुद के लिए सोचने की कोशिश करो, अपने लिए सोचने की कोशिश करो, और सोचो मैं अपनी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकता हूं। हर पल एक ही चिंतन हो, मैं अपनी आत्मा को कैसे मुक्त कर लूं, मैं अपनी आत्मा को इस संसार के कारागार से कैसे बाहर निकाल लूं, मैं अपनी आत्मा को भव सागर से कैसे बाहर निकाल लूं, मैं अपनी आत्मा को इस दलदल से कैसे ऊपर उठा लूं। अब तो ये चिंतन करो। संसार का चिंतन मनन बहुत कर लिया, संसार का आचरण बहुत कर लिया, अब तो मुक्ति का चिंतन हो, अब तो सदगति का चिंतन हो, अब तो सन्मति का चिंतन हो, अब तो आत्मा को तारने का चिंतन हो, अब तो आत्मा को तारने का चिंतन हो, इसे मुक्त करने का चिंतन हो। हम आत्म तारें और भव निवारें, भव की भ्रमणा को क्या करें? कम कर दें, और अपने आत्मा अवस्था में लौटकर चिन्मय, ब्रह्ममय, चैतन्यमय, परमात्मा ज्योतिर्मय अपने आप को बनाने की कोशिश करें। सभी आत्माओं में सभी के साथ समान दृष्टि हो, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, ना कोई अपना, ना कोई पराया, सब बराबर है। वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, सारी धरती मेरी है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवन में चरितार्थ कीजिए। सब मेरे हैं, भला पराया कौन है? सब मेरे हैं, भला पराया कौन है? इस दुनिया में कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। सबको अपने साथ लिए चलो। तट तट रास रचाता चल, पन घट गाता चल। तट तट रास रचाता चल, पन घट गाता चल। प्यासी है हर गागर दृग की, गंगा जल ढलकाता चल। तट तट रास रचाता चल, कोई नहीं पराया, सारी धरती एक बसेरा है। इस सीमा में पश्चिम है तो मन का पूर्व डेरा है। गलियां गांव गुंजाता चल, पत पत फूल बिछाता चल। अरे हर दरवाजा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल, सबको शीश झुकाता चल। कौन अपना कौन पराया, कौन मित्र कौन दुश्मन, सब अपने ही हैं दुनिया में, कोई पराया नहीं। सबसे हिल मिल जुल कर रहो भाई,
सबसे प्रेम से रहो भाई, सबसे मिठास से बोलो भाई, सब